हेलो दोस्तों, एन के कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एडुसंधान टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा पिस्टल सीरीज टेस्ट नंबर F02 मैं आप लोगों के बीच प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आशा करता हूं ये सेट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए बिना समय को गवाए हुए, समय बर्बाद किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। तो दरोगा सेट का पिस्टन सीरीज का प्रथम क्वेश्चन है, देखिए ध्यानपूर्वक। पहला क्वेश्चन, डीएनए के केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है क्रोमैटिन। आंसर सी, क्रोमैटिन कहा जाता है। आंसर सी, क्रोमैटिन। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर में होम का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर में होम का अर्थ क्या है? तो होम का अर्थ है सर्कल को लाइन के आराम में ले जाता है। एंड का अर्थ है कर्सर को दाईं ओर से अंत ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पाठशाला प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य ने पाठशाला प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया है? तो किया है गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। आंसर सी। नेक्स्ट है, अग्नि चट्टान बनती है। तो अग्नि चट्टान बनती है पर्वतों गिरने से, गर्म लावा के ठंडा होने से, भूकंप से, इनमें से कोई नहीं। तो अग्नि चट्टान की निर्माण होता है गर्म लावा के ठंडा होने से। आंसर बी। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो किस लिपि में लिखी गई है? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। आंसर ए। अशोक के लेखों की संख्या 14 है। सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है, ये भी याद रखें। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो जो डाटा का स्टोर करके रखती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, वोलेटाइल स्टोरेज, बी में नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सी में डायरेक्ट स्टोरेज, डी में इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर जो डाटा का स्टोर करके रखते हैं उसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कहा जाता है। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब 100 को एक पूर्णांक 22 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 होता है। तो 22 के कितने मान हो सकते हैं? तो 4 प्राप्त होता है। तो आप 100 में से 4 को घटा लीजिए पहले, तो 96 बचता है। तो 96 बचता है। तो 96 जैसे किससे विभाजित होगा? तो 96 किससे विभाजित होगा? 96 12 से, 8 से, 4 से, 24 से, ऐसे आप देखिएगा तो टोटल 8 आएगा। आंसर बी। 8 वैसे मान हो सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो ये आलू है। नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, गाजर का जड़, याद रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदरार तैराक बन गए हैं? तो निम्नलिखित में से कौन उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदरार तैराक बन गए हैं? तो आंसर बी, एल्विस अली हजारका। ये है एल्विस अली हजारका। आंसर बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है विनायक कुमार सक्सेना उपराज्यपाल है। CDS अनिल चौहान को बनाया गया है, ये भी याद रखें। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौरमंडल का जो सूर्य से सबसे दूर स्थित है ग्रह है,
वरुण को ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कहा गया है वरुण को। बृहस्पति ग्रह सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। अरुण वरुण का भाई कहा जाता है, अरुण को वरुण का भाई कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12, शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते समय 3 घंटे में नाव द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो आप देख सकते हैं दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, तो प्रतिकूल में 4 घटता है, तो 6 - 2 4, और घंटे से गुना कर दीजिए तो 4 दूरी और 4 गुना समय, तो 4 या 12 किलोमीटर, आंसर सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भूरा सवाल नहीं है। तो भूरा सवाल नहीं है, देखिए भूरा सवाल नहीं है तो पोरफायरा भूरा सवाल नहीं है, पोरफायरा भूरा सवाल नहीं है, देखिए भूरा सवाल नहीं है, पोरफायरा भूरा सवाल नहीं है, पोरफायरा भूरा सवाल नहीं है। नीचे सवालों का विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, जो देखिए हरित सवाल, बॉल बॉक्स, इलोथ्रिक्स, भूरे सवाल, लेमनेरिया, प्यूकस, डिक्टायोटा, लाल सवाल, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ये सब सवाल के प्रकार हैं, आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मंगोलिया में स्थित है, चीन की मंगोलिया में स्थित है गोबी। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, जिसका खननकर्ता राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित दरबारियों और उनके संबंधित राजा के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो जोड़ा सम्मिलित नहीं है रवि कृति पुलकेशन द्वितीय, सही है। भाभूति कनौज के शोभावर्धन, सही है। हरिसेन हर्षवर्धन के नहीं, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, ये गलत हो जाएगा। दंडी नरसिंह वर्मा के दरबार में रहते थे, सही है। तो हरिसेन ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 17 नंबर, बिहार के किस जिले में स्थित लांगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो एक कौन से बिहार के जिला थे जो लांगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर के लांगट सिंह कॉलेज को शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, मैथ है 4.36 पर बार है, 11.84 पर बार है, और 14.78 पर रैंकिंग जिसे बार कहा जाता है का योग याद करना है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी 4 + 36/99 अलग अलग करके बना सकते हैं इसको, अलग अलग। तो इस जोड़ने पर आप लोग प्लस आगे लिख सकते हैं, 11 + 11/4 तो इसको जोड़ेंगे तो आप पहले बटा वाला को एक साथ और बिन बटा वाला उसको जोड़ेंगे तो इसका मान 49 आएगा, कट के 51 आ जाएगा, आंसर डी होगा 51, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेट है। जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे है। तो क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से, उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे है। तो अनुक्रिया संबंधित है, उकसाना अनुक्रिया से संबंधित है, अनुक्रिया से, आंसर है इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत प्रभावित होता है, आंसर डी यकृत प्रभावित होता है, याद रखें। 21 है, पुदुचेरी केंद्रशासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। तो पुदुचेरी केंद्रशासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में स्थित है। तो ये 3 राज्यों में स्थित है। पुदुचेरी केंद्रशासित क्षेत्र जिसमें टोटल 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में अवस्थित हैं, इंपॉर्टेंट है। पुदुचेरी में 4 जिले हैं जो 3 राज्यों में अवस्थित हैं।
पुदुचेरी में राज्यसभा की सीट 1 है, याद रखें। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना यह है भाखड़ा नंगल परियोजना, आंसर सी, जो सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब में इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना। 23 है, अक्टूबर 2022 में जेल लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो अक्टूबर 2022 में जेल लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़ छोटे मोटे कार्य का संपादन करेगा। जेल लोक अदालत के द्वारा छोटे मोटे अपराध को यहाँ पर ही रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के द्वारा यह लागू किया गया है। 24 है, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या। तो कुल छोटे घनों की संख्या आप बता सकते हैं। तो घन का आयतन 15 क्यू भुजा क्यू, तो इसमें 15 गुना 15 गुना 15 कर सकते हैं, बटा में क्यू, तो 3 गुना 3 गुना 3 इसे कर सकते हैं। तो इसका मान 27 आएगा, आंसर बी। नेक्स्ट है, इंजाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इंजाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, देखिए, इसका आणविक भार बहुत अधिक होता है, ये सही है। इंजाम का संश्लेषण शरीर की प्रत्येक कोशिका में होती है, सही है। इसका स्रावन केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, ये गलत है, आंसर सी होगा। 26 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो मिलान करना, सूची 1 सूची 2 के देखिए। रोग का नाम जीवाणु, तो काली खांसी के हीमोफिलिस पर्टुसिस होता है, इसका ये हो जाएगा। प्लेग का पास्टुरेला पेस्टिस, और टाइफाइड का सोलोमेनेला टाइफी, तो आंसर डी हो जाएगा। डिप्लोकोकस निमोनी या निमोनिया का होता है, डिप्लोकोकस निमोनी या निमोनिया का होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाती है थारू जनजाति, आंसर ए। नेक्स्ट है, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो स्थित है तिरुचिरापल्ली, आंसर ए, तिरुचिरापल्ली स्थित है कावेरी तट के शहर पर, कावेरी नदी के तट पर चिरापल्ली। कावेरी ब्रह्मगिरी के पहाड़ से निकलती है कावेरी का उद्गम, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है? तो सही सुमिलित नहीं है इब्न बतूता मोरक्को का, ये सही है। मार्को पोलो इटली का, अब्दुल रजाक तुर्की नहीं, अब्दुल रजाक ईरान से आया था, नूनीज पुर्तगाल का, तो अब्दुल रजाक गलती हो जाएगा, ईरान निवासी था। 30 है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो स्वर्ण पदकों की संख्या 22 जीते। 22वें राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 31 है, 31 रिक्त स्थानों पर ज्ञात करना है। तो रिक्त स्थानों पर ज्ञात करना, आंसर बी, आप लोग बना सकते हैं खुद। इसमें 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल x, तो इसमें हल कीजिएगा तो 2 आएगा। निम्नलिखित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है? तो चिंता का मुख्य लक्षण आप देख सकते हैं, आशंका चिंता का मुख्य लक्षण है, आशंका। 32 का आंसर सी है, आशंका चिंता का मुख्य लक्षण, आशंका। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो नहीं लगती है, मणिपुर का अरुणाचल प्रदेश सीमा नहीं लगती है। शेष असम, नागालैंड, भूटान की सीमा
अरुणाचल प्रदेश से लगती है, मणिपुर का सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती है? तो भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो बकरी का 26 नस्ल पाई जाती है, ऑप्शन सी। 35 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये ऑक्सिन से ज्ञात होता है। ऑक्सिन के द्वारा कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, आंसर बी। 36 है, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो किसने कहा था समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? ये जॉनसन द्वारा कहा गया था। समाज शास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है, जॉनसन। निम्न में से कौन सा समूह मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है? तो मुक्केबाजी से ब्रेक है, बाउंस है, हुक है, स्ट्रोक ये तैराकी से संबंधित है, आंसर डी हो जाएगा। से सभी है, ब्रेक है मुक्केबाजी से, बाउंस मुक्केबाजी से है, हुक मुक्केबाजी से है, स्ट्रोक ये तैराकी से संबंधित है। 38 है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन ये जापान में हुआ था, और 48वां जर्मनी में हुआ था G7। इंपॉर्टेंट है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान में और 48वां G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। 39 है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो अपर्णा बालमुरली को दिया गया था। अपर्णा बालमुरली के लिए दिया गया था, अपर्णा बालमुरली को दिया गया था 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो 18 मीटर होती है, आंसर ए 18 मीटर होती है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने में जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने में स्मॉल जी का मान क्या होता है? तो स्मॉल जी का मान बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैपिटल जी का मान जिसे सवात्रित गुणांक कहा जाता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। देखिए स्मॉल जी में क्या क्या परिवर्तन होता है, ध्यानपूर्वक देखिए। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। टोटल स्मॉल जी के बारे में जो भी क्वेश्चन आता है आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 42 थामिन मिल्क परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो थामिन मिल्क परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो की गई थी 1977 ईस्वी में, आंसर डी 1977 ईस्वी में थामिन मिल्क परियोजना प्रारंभ किया गया था 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो भारत में उगाई जाने वाली कॉफ़ी कर्नाटक में होती है, तो अरेबिका कॉफ़ी सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में होता है। ये अरेबिका जो किस्म है जो भारत में काफ़ी उपजाया जाता है। 44 है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है? तो ऑप्शन देखिए, एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, बी में एक विकसित अर्थव्यवस्था, सी में एक विकासशील अर्थव्यवस्था, डी में एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकास के कगार पर धीरे धीरे अक्सर हो रहा है, इसलिए एक विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत। 45 निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो कौन मानव विकास सूचकांक UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है, देखिए ऑप्शन देखिए, शामिल नहीं है। पौड़ साक्षरता, सामाजिक असमानता, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। तो सामाजिक असमानता ये शामिल नहीं है।
आंसर बी शामिल नहीं है। राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, तो राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, तो भाग 21 में विशेष उपबंध किए गए हैं, कुछ विशेष राज्य का उपबंध किया गया भाग 21 में, इम्पोर्टेंट है। 47 है, एक गांव में लड़कों का औसत वजन 72 kg है, उसी गांव में लड़कियों का औसत वजन 85 kg है। यदि गांव में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 77 kg है तो गांव में लड़कों की संख्या का क्या प्रतिशत है? तो आंसर ए, आपके सोल्यूशन देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन, लड़का लड़की जो बीच में पूरे औसत होता है, जो क्रॉस घटाइए 8 5, तो टोटल लड़कों का प्रतिशत, तो लड़का यहाँ पर 8 आया, टोटल गुना 100, तो 800/13, 61.60/13। आप मिश्रण का जो नियम है उससे बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। आंसर ये होगा। नेक्स्ट है 48, धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा यह, ऑप्शन देखिए, तापमान वृद्धि होने पर कम हो जाती है, तापमान वृद्धि होने पर बढ़ जाती है, तापमान में कमी होने पर कम हो जाती है, तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है, या तापमान वृद्धि होने पर कम हो जाती है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 49, अगस्त 2022 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला नंदा झील किस राज्य में स्थित है? तो नंदा झील किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। अभी वर्तमान में 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, याद रखें। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो ये काम आरंभ किया गया था सितंबर 2014 ईस्वी में आरंभ किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को आरंभ किया गया था। 51 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी का कहलाती है? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को वांगर कहा जाता है और नई को खादर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 52 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वैश्विक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है। भारत का स्थान इसमें 135 है, भारत का स्थान 135, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। निम्न से किस पदार्थ का आयतन गर्म करने पर घटता है? तो ऑप्शन ए में मोम, बी में घी, सी में बर्फ, डी में उपरोक्त सभी। तो आंसर बर्फ हो जाएगा। बर्फ को जब गर्म करेंगे तो आयतन घटता है, बर्फ को जमने पर आयतन बढ़ता है, इसलिए बोतल में भरा हुआ पानी जब जमने पर वह आयतन उसका बढ़ता है तो बोतल फट जाती है। 41, डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक लेखक कौन है? तो 54 है, डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक लेखक, तो यह है चार्ल्स डार्विन। आंसर बी, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिसेंट ऑफ मैन, चार्ल्स डार्विन। सबसे तेजी से विकास करने वाला अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्रिक, ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ था? तो ब्रिक की स्थापना 2009 में हुआ था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को 2010 ईस्वी में शामिल किया गया था। तो आंसर बी होगा, 55 का बी। संविधान किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना, अवधि आदि के बारे में वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना, अवधि आदि के बारे में वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में वर्णन किया गया है, आंसर बी, भाग 5। नेक्स्ट है सत कथन की पहचान करें। तो सत कथन की पहचान करना है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में ए, प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होते हैं, बी में प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख होते हैं, सी में ए और बी दोनों सत्य है, डी में से कोई नहीं। तो भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होते हैं, आंसर ए होगा, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसदीय में प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होते हैं, इंपॉर्टेंट है। 58 है, जून 2022 में आयोजित अम्बुबाची मेला का संबंध किस राज्य से है? तो अम्बुबाची मेला ये असम में लगता है, असम में से संबंधित है अम्बुबाची मेला। 58 असम, अम्बुबाची असम।
59 है, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को 2 गुना कर दिया जाए तब वस्तु पर लगने वाला बल का मान प्रारंभिक मान के सापेक्ष क्या होगा। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु पर लगने वाला बल का परिमाण यहाँ 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान व त्वरण दोनों गुना हो रहा है तो 4 गुना हो जाएगा। आंसर डी 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, झागोर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो झागोर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये गोवा का है प्रमुख लोक नृत्य। झागोर गोवा का संबंधित है। 61 है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित नहीं है तो औद्योगिक वित्त सिडबी ये सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भात निर्माण सही है। ग्रामीण साख नाबार्ड सही है। तो ग्रामीण रोजगार SJSRY ये गलत है, आंसर डी होगा। 61 का आंसर डी। नेक्स्ट है, संविधान के उद्देश्य नहीं है। तो संविधान के उद्देश्य नहीं है स्वतंत्रता, समता, संप्रभु, बंधुत्व। तो संविधान के उद्देश्य नहीं है तो संप्रभु ए प्रकृति है। संप्रभु संविधान की प्रकृति को बताता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व ए उद्देश्य को बताता है। संप्रभु ए प्रकृति को बताता है, आंसर सी। नेक्स्ट है, आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रथम आधार है। तो आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रथम आधार है। तो ये वर्ग संरचना का आधार ए में जाति, बी में धर्म, सी में अर्थ, डी में उपयुक्त सभी। तो ये अर्थ हो जाएगा, आंसर सी। दाब ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है। दाब ऊर्जा का विमीय सूत्र दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो उसके बाद ऊर्जा आप आंसर डी लगा सकते हैं। ml² T−2 दाब का ml² T−2 होता है, आप याद रख सकते हैं। दाब ऊर्जा का विमीय ml² T−2 होता है, आंसर डी आप इसे बना सकते हैं। 65 संविधान निर्माण करने वाला 20 का प्रथम देश जिसका 1789 ईस्वी में संविधान लागू हुआ था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। मौलिक अधिकार संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। आयरलैंड से नीति निष्कर्ष लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। 66 है, निम्नलिखित में से कौन एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा है। तो एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा ए में वनीता चौधरी, बी में सानिया मिर्जा, डी में सनन ढाका। तो एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारतीय सनन ढाका है, महिला। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीम अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। तो ये तेलंगाना द्वारा रखा गया था, भीमराव अम्बेडकर के नाम पर तेलंगाना द्वारा रखा गया था। तेलंगाना, आंसर डी तेलंगाना। नेक्स्ट है 68, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी निर्णायक मत दे सकता है। तो राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी निर्णायक मत दे सकता है। तो कैग, CAG जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 अनुच्छेद में किया गया है, कैग। नेक्स्ट है, बिहार और बंगाल में 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निम्नलिखित प्रतिमाओं की शैली को क्या कहा जाता है। तो बिहार और बंगाल में 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं को शैली को कहा जाता है पाल शैली, आंसर बी पाल शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर, 6ठी से 4ठी शताब्दी से पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो 6ठी से 4ठी शताब्दी से पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो कौन था महाजनपद यह बता सकते हैं। तो ये मगध था, आंसर बी मगध। 71 है, अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण का पीछा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है, तो परिणाम नहीं है जीवाश्म ईंधन का। ये बायोमास जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है। पेट्रोलियम बिटुमिनस है, बायोमास नहीं है।
73 है, निम्न में से किसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? तो किसका प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है? तो खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक के रूप में किया जाता है। खाने वाले सोडा को जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, इसलिए अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने का काम करता है। 74 है, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कहाँ स्थित है? रावत भाटा, जो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क रावत भाटा कहा जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। 75 है, द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो यह है पी साईनाथ हैं। द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक पी साईनाथ हैं। 76 है, राज्यसभा संविधान विधेयक को कितने दिन या माह तक रोक सकती है? तो राज्यसभा संविधान विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है। संविधान विधेयक को 14 दिन रोक सकती है। संविधान विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, जिसे 14 दिन तक रोका जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, सॉरी, धन विधेयक को 14 दिन रोक सकता है राज्यसभा, और संविधान विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है। गलती हो जाती है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। 77, मुगल प्रशासन में महत्सिप था। तो मुगल प्रशासन में महत्सिप क्या था? तो ऑप्शन देखिए, सेनाधिकारी, बी में विदेश विभाग का मुख्य, सी में लोक आचरण अधिकारी, डी में पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो यह था सी में लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में महत्सिप था लोक आचरण अधिकारी, आंसर सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में वर्तमान में सदन के नेता कौन है? तो राज्यसभा में वर्तमान सदन के नेता है पीयूष गोयल। राज्यसभा में वर्तमान सदन के नेता पीयूष गोयल है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी है। इंपॉर्टेंट है। खाद्य पदार्थों के बासी होने के कारण कौन सी गैस है? तो खाद्य पदार्थों के बासी होने के कारण कौन सी गैस है? तो यह ऑक्सीजन का कारण है। खाद्य पदार्थों के बासी होने के कारण ऑक्सीजन गैस है। 80, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जिसका थीम ओनली ऑन अर्थ है। पर्यावरण 2022 का थीम ओनली ऑन अर्थ। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत है? तो कौन सा आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत है? तो कौन सा आयोग है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है? तो आप देख सकते हैं, केंद्रीय अनुसंधान एजेंसी NIA, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, आंसर बी। नेक्स्ट है, डोवर जल संधि इनमें से किसको जोड़ती है? तो डोवर जल संधि इनमें से किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को डोवर जल संधि एक दूसरे को जोड़ती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना आप मिला सकते हैं। सूची 1 को दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग, दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग, दीवान-ए-कोही कृषि विभाग, पबोस कदम चूमने की प्रथा, असीदा दंडवत होने की प्रथा, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले वसूला जाने वाला कर था। तो शिवाजी के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले वसूला जाने वाला कर था सरदेशमुखी कर था, आंसर ए। नेक्स्ट है, सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2022 में भारत तथा किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2022 भारत और मलेशिया के बीच संपन्न हुआ, आंसर ए। नेक्स्ट है 86, निम्न में से कौन सा नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी की सहायक नदी चित्रावती नहीं है, हेमावती है, अमरावती है, असिमसा है। तो चित्रावती एक कावेरी की सहायक नदी नहीं है। 87 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है? तो द्वितीय राजभाषा उत्तराखंड के संस्कृत, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक
संरूपण हैलोजन के लिए होता है? तो हैलोजन के लिए होता है हैलोजन 287, क्लोरीन एक हैलोजन गैस 1017, क्लोरीन हैलोजन गैस के अंतर्गत आता है, तो बी हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसे विक्रिया है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसे विक्रिया है? तो उसमें शोषीय अभिक्रिया, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसे विक्रिया? तो ये उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है, आंसर बी उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। इंद्रावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अचान कमार छत्तीसगढ़ में, सीतामढ़ी सीतामढ़ी सब छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत सरकार ने कालाजार को किस वर्ष तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने कालाजार को किस वर्ष तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा? तो 2023 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया भारत सरकार द्वारा। कालाजार को 2023 तक समाप्त कर दिया जाएगा। 92 है भारत सरकार तथा बांग्लादेश ने किस देश को मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो फैसला मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। नेक्स्ट है सहायक संधि को व्यवहारिक रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो ब्लेजली को जाता है। और चालू किए थे कौन? तो गवर्नर डुप्ले द्वारा चालू किया गया था। सहायक संधि का व्यवहारिक रूप से देने का श्रेय ब्लेजली को जाता है, लेकिन सहायक संधि सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गवर्नर जनरल डुप्ले के द्वारा चालू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट से पूछ लिए जाते हैं। 94 है 1857 विद्रोह के समय किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद करार दिया? तो 1857 के विरुद्ध किसने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया? तो कौन थे जो जिहाद का नारा दिए थे? तो देख सकते हैं खान बहादुर खान, लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल। तो ये मौलवी अहमदुल्ला थे जो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया, वे थे मौलवी अहमदुल्ला। 95 है नरवाली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो नरवाली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। नरवाली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग को जाता है। नेक्स्ट है 96 निम्न से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? तो कौन से पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय जो 1974 से 1978 के बीच चली थी, 4 वर्ष का ये पंचवर्षीय योजना थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। 97 हाल ही में हुए नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो हमारे जाने माने सिक्सर किंग युवराज सिंह को बनाया गया है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बनाया गया। आंसर सी। कैलेमान किसका अयस्क है? तो कैलेमान जेडन CO3 को कैलेमान कहा जाता है, तो जिंक का यह अयस्क है। आंसर ए। 99 निम्नलिखित में से कौन अल्काली धातुओं के परिवार का सदस्य नहीं है? तो अल्काली धातुओं को परिवार का सदस्य नहीं है, तो पोटेशियम है, मैग्नीशियम नहीं है, लिथियम है, सोडियम है, तो इसमें मैग्नीशियम नहीं होगा। 100 आज का 100वां क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिए, मानव पर जूं के समूह और कुत्तों पर टिक्स किसका उदाहरण है? तो मानव पर जूं के समूह और कुत्तों पर टिक्स का किसका उदाहरण है? तो परजीवता का एग्जाम्पल है, परजीवता का। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट मैं वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।